जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी भर्ती 2024 हर काम देश के नाम। तो आज आपकी जो है जीके जीएस की क्लास है, जिसमें 50 प्रश्न है कुल। जो एमआर वाले हो 50 में 35 प्लस करने उनका जो टारगेट रहेगा वो 35 प्लस रहेगा एमआर वालों के लिए। एसएसआर वालों के लिए 40 प्लस का टारगेट रहेगा। तो आप लोग देखिए इस वीडियो के माध्यम से और आप लोग अपनी तैयारी को जांचिए कि कैसी चल रही है तैयारी। तो चलिए पहले प्रश्न को चलते हैं साथी। ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए साथी, कह रहा है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। देखो आप लोग पहले बता दूं, आप लोग कमेंट करते रहना। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो कब गठित किया गया है साथी आंध्र प्रदेश? सभी साथी कमेंट करें। तो कब किया गया साथी? 1956 में। कब किया गया? 1956 में। नेक्स्ट अगला देखिए साथी। अगला कह रहा है साथी, भारतवर्ष में विश्व का, कह रहा है भारतवर्ष में आकार में विश्व, भारतवर्ष आकार में विश्व का है, यानी जो भारतवर्ष है ये आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो सभी साथी कमेंट में बताएं कौन सा स्थान है। 5वां सबसे बड़ा देश है, या फिर छठा सबसे बड़ा देश है, या फिर 7वां सबसे बड़ा देश है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका किसमें 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है साथी? 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट अगला कह रहा है साथी, देखिए भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? यानी भारत के जो भौगोलिक मानचित्र होता है उसे कौन तैयार करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय सर्वे, यानी पहला ऑप्शन क्या कह रहा है साथी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो सभी साथी कमेंट में बताया, अगर इसका उत्तर पता है तो सभी साथी कमेंट करें जल्दी से। तो क्या होगा आपका साथी? तो आप कहेंगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट देखते हैं साथी। अगला कह रहा था छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कह रहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। सभी साथी कमेंट में बताएं इसका उत्तर। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन सी, तीसरा कह रहा है ऑप्शन विटामिन डी, चौथा ऑप्शन कह रहा है विटामिन के। सभी साथी बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आप कहेंगे साथी वो निकल जाता है विटामिन सी। कहाँ निकल जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए साथी। नेक्स्ट कह रहा साथी, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? सभी साथी कमेंट में बताएं। पहला ऑप्शन कह रहा है ब्रिटेन, दूसरा कह रहा है जर्मनी, तीसरा कह रहा है अमेरिका, चौथा कह रहा है ग्रीस। तो कौन से देश से साथी? सभी साथी कमेंट में बताएं इसका उत्तर। तो आप कहेंगे क्या साथी? कहाँ से साथी? तो है आपका ग्रीस से। कहाँ से साथी? ग्रीस से। नेक्स्ट अगला देखिए साथी। अगला कह रहा है साथी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है साथी? सभी साथी कमेंट में बताएं, जल्दी कमेंट करें सभी साथी। एमआर वाले ध्यान दें। पहला ऑप्शन कह रहा है सूर्य, दूसरा कह रहा है चंद्रमा, तीसरा कह रहा है बृहस्पति, चौथा कह रहा है बुध। तो आप कहेंगे साथी, क्या कहेंगे? प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो है आपका क्या है साथी? चंद्रमा है। क्या साथी? चंद्रमा। नेक्स्ट अगला देखिए। अगला कह रहा है साथी दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में साथी? सभी साथी कमेंट बताएं। एसएसआर वाले ध्यान दें इस प्रश्न को। तो पहला ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, दूसरा कह रहा है ओडिशा, तीसरा कह रहा है असोम, चौथा कह रहा है छत्तीसगढ़। तो आप कहेंगे साथी कहाँ है, किस राज्य में है? तो जो आपका है दाभोल विद्युत परियोजना, ये है आपका किस राज्य में? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में। कहाँ साथी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए साथी। अगला कह रहा साथी वेलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कह रहा वेलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी साथी कमेंट करें किस तिथि को मनाया जाता है। पहला कह रहा है ऑप्शन
14 जनवरी, दूसरा कह रहा है 14 फरवरी। पहला कह रहा है 14 जनवरी, दूसरा कह रहा है 14 फरवरी। 14 जनवरी, 14 फरवरी, 10 मार्च, 15 अप्रैल। तो क्या कहेंगे साथी आप कहेंगे साथी 14 फरवरी, सॉरी, हाँ 14 फरवरी आपका सही होगा, 14 फरवरी। नेक्स्ट देखिए साथी, अगला देखिए, ये रहा, कह रहा है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? गोदावरी। दूसरा कह रहा है, पहला कह रहा है कावेरी, दूसरा कह रहा है गोदावरी, तीसरा कह रहा है कृष्णा, चौथा कह रहा है झेलम। तो किस नदी के पास है साथी? सभी साथी कमेंट में बताएं। तो आपका ये है कहाँ है? कावेरी में है। कहाँ साथी? कावेरी नदी। नेक्स्ट देखिए साथी, अगला साथी कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? तो कौन था साथी? तो सभी साथी कमेंट करें, सभी साथी कमेंट करें। तो थे आपका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो किस ऊर्जा में होता है साथी? सभी साथी कमेंट बताएं। पहला ऑप्शन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा कह रहा है विद्युत ऊर्जा, तीसरा कह रहा है रासायनिक ऊर्जा, चौथा कह रहा है ताप ऊर्जा। तो किस ऊर्जा में होता है साथी? तो ये जो आपका होता है साथी, वो होता है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें होता है साथी? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा है जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक इस्लाम दल है? सभी साथी कमेंट करें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है श्रीलंका, दूसरा कह रहा है बांग्लादेश, तीसरा कह रहा है पाकिस्तान, चौथा कह रहा है अफगानिस्तान। तो आप कहेंगे साथी जो है आपको कहाँ का है? बांग्लादेश का साथी। कहाँ का है? बांग्लादेश का। अगला देखिए साथी, अगला कह रहा साथी इंग्लिश चैनल को तैयार कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? कह रहा है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आप पहला ऑप्शन कह रहा है बछेंद्री पाल, दूसरा कह रहा है राकेश शर्मा, तीसरा कह रहा है मीर सेन, चौथा कह रहा है ले रामचरण। तो आप कहेंगे कि कौन है वो साथी? तो है आपके मिहिर सेन। कौन है साथी? मिहिर सेन। नेक्स्ट देखिए साथी, अगला कह रहा साथी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कानपुर, दूसरा कह रहा है कटक, तीसरा कह रहा है इलाहाबाद, चौथा कह रहा है कोलकाता। तो कहाँ स्थित है साथी? सभी साथी कमेंट करें। तो आपका जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि ये है आपका कानपुर में। कहाँ साथी? कानपुर में। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो कौन थी साथी प्रथम महिला भारतीय उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली? पहला कह रहा है श्रुति आरती शाह, दूसरा कह रहा है प्रीति सेन गुप्ता, तीसरा कह रहा है तेनजिंग नांगे, चौथा कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित। आप कहेंगे साथी कौन थी वो? तो वो थी आपकी कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता, प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए। तो कौन थे साथी? पहला ऑप्शन कह रहा है बदरुद्दीन तैयबजी, दूसरा कह रहा है मोहम्मद अली शाह, चौथा कह रहा है सैयद अहमद खां, चौथा कह रहा है सैयद अहमद अली। तो कौन था साथी? तो आपका था साथी बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि दक्षिणी भारत को जीतने के लिए मलिक कपूर को किसने भेजा था? मलिक कपूर को किसने भेजा था? तो आप कहेंगे कि मलिक कपूर को किसने भेजा था? सभी साथी कमेंट में बताएं उसका उत्तर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा था भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आप कहेंगे भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी
वो थी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला देखिए, अगला कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे सबसे एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक? तो थे आपके विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। अगला देखिए, क्या दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होती है? दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होती है? तो आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगलिक फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अगला देखिए, अगला कह रहा है पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? तो आप कहेंगे कि किस ऋतु में चलती है? सभी साथी कमेंट में बताएं। सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे कि बसंत में। कब साथी? बसंत में। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा साथी मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। कह रहा मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो क्या उपयोग होता है साथी? सभी साथी कमेंट में बताएं। तो आप कहेंगे कि उत्तल दड़ पर। कौन तो दड़ पर? उत्तल दड़ पर। आगे देखिए साथी, कह रहा है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। क्या होता है? सभी साथी कमेंट में बताएं। तो आप कहेंगे तो में कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में, या पानी में, या फिर कांच में, या फिर अल्कोहल में? तो किसमें होती है साथी? तो आप कहेंगे कि निर्वात में। इसमें निर्वात में। अगला देखिए, कह रहा है कि रॉकेट के उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? रॉकेट के उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे तरल हाइड्रोजन। कौन सा थी? तरल हाइड्रोजन। आगे कह रहा है कि ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो आप कहेंगे साथी कितने का होता है? तो 38 का होता है। अगला देखिए, खट्टा दूध में उपस्थित होता है। तो खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है साथी? सभी साथी कमेंट करें, खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है? खट्टे दूध में उपस्थित होता है। तो आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल। क्या होता है साथी? लैक्टिक अम्ल। आगे देखें, तेरा सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है साथी? सभी साथी उत्तर दें। तो आप कहेंगे कि ऊष्माक्षेपी। क्या है साथी? ऊष्माक्षेपी। अगला देखिए, कह रहा है कि विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब को क्या भरने में प्रयोग किया जाता है? सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे साथी कि आर्गन का। किसका? आर्गन का। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना यौगिक है? कमेंट करें सभी साथी। तो आप कहेंगे कि वायु न तत्व है न यौगिक है। अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? सभी साथी बताएं, कमेंट करें। एमआर वाले, एसएस वाले सभी ध्यान दें। किस वर्ष की गई साथी? तो की गई आपकी 1928 को। 1928 में। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा है कि भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना? भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना? तो आप कहेंगे कि भारत आईसीसी का सदस्य देश जब बना है वो 1926 में बना है। कब बना? 1926 में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथी? सभी साथी कमेंट करें। प्रथम अध्यक्ष। तो आप कहेंगे जगमोहन
सॉरी, R.E. ग्रांट गोवल, R.E. ग्रांट गोवेल। अगला देखिए साथी, कह रहा है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश है, तो कौन सा देश विजेता है साथी? सभी साथी कमेंट करें। प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश, तो आप कहेंगे साथी वो है आपका कौन सा है साथी? तो उरुग्वे, उरुग्वे। अगला देखिए साथी, कह रहा है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? सभी साथी कमेंट में बताएं कौन है सबसे पुराना फुटबॉल क्लब। तो आप कहेंगे कि सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वो है मोहन बागान, मोहन बागान। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि फीका का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फीका का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीका का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो फीका का मुख्यालय है पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में। अगला देखिए, कह रहा है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहेंगे कि आपकी फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जो है वो किसके नाम, किसे जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो जो जाना जाता है सभी साथी कमेंट में बताएं। तो आप कहेंगे पेले को, पेले को, पेले को। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है? सभी साथी कमेंट करें। सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी भारत का, तो आप कहेंगे कि डुरंड कप, डुरंड कप। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन का संबंध किस खेल से है? सही बात कमेंट करें। तो आपका है घुड़दौड़ से, इससे है घुड़दौड़ से। अगला देखिए, अगला कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सभी कमेंट करें। तो ये जो हुई आपकी कब हुई? 1961 को, 1961 में। अगला देखिए, कह रहा है कि एक दिवसीय मैच में दोहरे शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो आप कहेंगे कि एक दिवसीय में दोहरा शतक लगाने वाला जो प्रथम खिलाड़ी है वो है साथी कौन है? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। अगला देखिए साथी, अगला कह रहा है साथी पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी का खेल संबंध किस का संबंध किस खेल से है? पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है साथी? तो आप कहेंगे कि पंकज अडवाणी का खेल संबंध जो है वो किस खेल से है? तो वो है आपका साथी स्नूकर से। किससे? स्कूनर, स्कूनर से। अगला देखे साथी, अगला कह रहा है कि शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी संख्या होती है साथी? सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे 64 होती। कितनी होती है साथी? 64 होती। अगला देखिए, अगला कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथी? सभी साथी कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है इसका, आप लोग उत्तर कमेंट में बताना। अगला कह रहा साथी 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है? 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है साथी? तो 16 फीट हिट का पद जो जो संबंध है वो किस खेल से है? सभी साथी कमेंट करें। तो वो है आपका किस खेल से? वो है आपका साथी हॉकी से। किससे है साथी? हॉकी से। अगला देखिए साथी, अगला कह रहा है साथी ये रहा फार्मूला वन में, फार्मूला फर्स्ट यानी वन में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय कौन था साथी? नारायण कार्तिकेयन। कौन है साथी? नारायण कार्तिकेयन। अगला देखिए, अगला देखिए साथी, अगला कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, कह रहा है पीटी उषा का पूरा नाम
क्या है? पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? सभी साथी कमेंट करें। सभी साथी कमेंट करें पीटी उषा का पूरा नाम। तो आप कहेंगे कि पीटी उषा का जो पूरा नाम है वो है क्या साथी? पल्लवुल्ला खंडी थक्के परमबिला उषा। पर पल्लू उल्ला खंडी थक्के परमबिला उषा। अगला देखे साथी, अगला साथी कह रहा है कि कटिंग एज। कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? सभी साथी कमेंट में बताएं। सभी साथी कमेंट में बताएं। तो आपकी है जावेद मियादाद की। किसकी है साथी? जावेद मियादाद की। अगला देखिए साथी, अगला कह रहा है क्या आखिरी प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी कितने मील की होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितने मील होती है? तो आप कहेंगे कि मैराथन दौड़ की जो दूरी है वो आपकी होती है कितने मील की? तो वो होती है आपकी, सभी साथी कमेंट में बताएं। मैराथन दौड़ की बात हो रही है तो आप कहेंगे 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज। तो आपका ये आखिरी प्रश्न है। तो आपकी आज की क्लास कैसी रही? अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद साथी। अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में।